हेलो माय अर्थ साइन। आज हम देखेंगे जुलाई मंथ 2022 आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं और क्या वो ऑब्स्टिकल्स लेके आ रहे हैं जिन्हें आप गाइडेंस एंड एडवाइस के द्वारा अपने लाइफ में आने से रोक सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, इसे एज गाइडेंस लीजिए, ठीक है। एंड लेट्स प्लीज चेक। डिवाइन प्लीज गाइड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई 2022 में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। प्लीज गाइड डिवाइन लास्ट टाइम एंड the sun. Oh my god, the first card, sun. Okay, death and 8 of Pentacles, and bottom of the deck 3 of Wands. So cards दिख रहे हैं आपको। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में, जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में जो है आपका सब कुछ बहुत अच्छा आउटकम आपको मिलेगा हर चीज़ से। द सन इज द कार्ड ऑफ येस फॉर एवरीथिंग। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको वो फ्रूटफुल होता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन मुझे लग रहा है कि जुलाई मंथ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। जो डेथ कार्ड जो है वो बताता है हमें किसी चीज़ की एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग। देखिए, एंडिंग का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ जो है आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, वो एक साइकिल भी हो सकता है, ठीक है। किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में का एक साइकिल, कर्मा का एक साइकिल, या फिर किसी भी चीज़ का एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ और उसका वो ख़त्म होकर एक नई चैप्टर एक स्टार्ट होती है मुझे दिख रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है मुझे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे जुलाई मिड से, फुल मून के थोड़े पहले या फिर फुल मून से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे जो कि इतना इतना ईजी नहीं होगा, थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ही थोड़ा सा पेनफुल होता है, राइट। तो थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको, थोड़े से बात बात पे गुस्सा आ सकता है आपको, थोड़े से आप लो फील कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की कुछ आपकी कुछ फिजिकली कुछ चेंजेस आप फील करोगे, ठीक है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी है आपकी जुलाई मंथ में, जो कि आपकी हायर सेल्फ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत सक्सेस की तरफ जाता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा मतलब आप काम करोगे अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, और अपने रिश्तों पे, अपने करियर पे, अपने जॉब पे, अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस्ड होने वाले हो आप, ठीक है, जुलाई मंथ में। अभी तक अगर आप ऐसे थे कि सब जो चल रहा है तो चल रहा है, लाइक कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे थे, आप मुझे बहुत एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो जुलाई मंथ में सब चीज़ के लिए। आपकी विजडम को फॉलो करने वाले हो अपने, क्योंकि आपकी विजडम बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाली है। अपनी विजडम को फॉलो करना है आपको जुलाई मंथ में, ये गाइडेंस भी आपके लिए, ठीक है। कुछ चीज़ को एक्सपेंड करने का देखेंगे आप, मे बी आप अपने विजडम को बढ़ाना चाहेंगे, अपने आप चाहेंगे कि कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करें जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज़्यादा हो सके। अपने फाइनेंस को आप बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, जॉब में, बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच सकते हो, किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करने का आप देखोगे, ठीक है। मे बी रिलेशनशिप कोई छूट गया हो तो आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो, आप इस पर प्लानिंग करोगे। सब चीज़ को बेहतर करने का आप सोच रहे हो जुलाई में, ठीक है। जुलाई मंथ मुझे बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसफॉर्म दिख रहा है। जुलाई फर्स्ट वीक के बाद से आप फील करोगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को। और जस्ट इसके नीचे ही कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। आई थिंक आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर आप किसी से सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड द एम्प्रेस इज हियर। सो मुझे लगता है कि आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आने वाले हो। जुलाई एंड होते होते आप देखोगे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी हुई कि आप एकदम आपकी
अभी का वर्जन आपका और एकदम आपका न्यू वर्जन आप देखोगे जुलाई एंड होते होते। तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है कार्ड। डेथ का कार्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट हम देख के डर जाते हैं कि ये क्या आ गया, ऐसा नहीं है। डेथ का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है, एक न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट करता है, एक किसी चीज़ की, किसी साइकिल का एंड होना और एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होना बताता है हमें डेथ कार्ड। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अपने ऊपर काम करने वाले हो, बहुत फोकस्ड होने वाले हो, अपने विजडम को बहुत बढ़ाने वाले हो जुलाई मंथ में, और कुछ किसी चीज़ को एक्सपेंड करने का आप सोच रहे हो। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी हम देखेंगे। मोनोलॉजी से आपका क्या है। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, थोड़े से कार्ड्स हम और निकाल लेंगे ताकि क्लियरिटी मिले आपको, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड। स्टार्टिंग का मंथ आपका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बहुत ज़्यादा सब चीज़ में आप पॉजिटिव देखोगे, सब कुछ पॉजिटिव होता देखोगे आप। जुलाई फर्स्ट वीक के बाद जुलाई मिड से मे बी फुल मून से आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ आपका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 4 चक्र, आर्कएंजल रेफेल, adjacent possibilities and the world. Okay, the bottom of the deck 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल। मैंने कहा ना, देखिए आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, आपकी हाई लेवल में हीलिंग दिख रही है मुझे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपका जो न्यू वर्जन आएगा ना, दुनिया को अलग नज़रिए से देखना आप स्टार्ट कर दोगे। अभी जो आप देख रहे हो ना दुनिया को, आपकी नज़रिया चेंज हो जाएगी, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन सबके लाइफ में नहीं आता है, ठीक है। कुछ लोग ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, फिर भी वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। और कुछ लोग जो हैं अबंडेंस, ओके, और कुछ लोग जो हैं कर नहीं पाते हैं। पावर, देखिए इस मंथ आप अपने पावर में आने वाले हो, ठीक है। वेरी पॉजिटिव। डिवाइन प्लीज गाइड, ओनली वन कार्ड डिवाइन, ओनली वन कार्ड डिवाइन, एंड सैडनेस, एंट्रैपमेंट। सो माई अर्थ साइन, मुझे आपके सारे कार्ड्स में चेंज है। जुलाई मंथ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन है और हाईली ट्रांसफॉर्म्ड होने वाले हो आप, ठीक है। सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे जो आपके लाइफ का बेस्ट टाइम होने वाला है। मे बी थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ, आपके बिहेवियर, आपका जो अभी का वर्जन है, आपका जो वर्जन 2 आने वाला है, वो एकदम बहुत डिफरेंट होगा आपके इस वर्जन से, ठीक है। मुझे सारे कार्ड्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन ही बता रहे हैं। देखिए आपका हार्ट चक्र जो है ना वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। देखिए हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। लाइक पहले जब आप अपने को आप अच्छे लग रहे हो नहीं लग रहे हो, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो ये डिसीजंस आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे ना, अब वो डिसीजन आप आपके हार्ट से वो चीज़ें निकल के आएंगी और आप उनको करने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके 7 चक्र जो है, 7 चक्र आपके क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। एंड द आर्कएंजल यूरियल जो है आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं। तो विजडम बढ़ने वाली है आपकी, नॉलेज बढ़ने वाली है आपकी, आप कनेक्शन फील करोगे आप डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड के साथ। आपको इंट्यूशन होगा, आपको डाउनलोड्स हो सकते हैं, आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, मे बी वो चीज़ें आपको जुलाई के जुलाई मंथ में आपको बहुत अच्छे से दिखेंगी कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे
यूनिवर्स से, डिवाइन से, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हो, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन अब हो रहा है थ्रू द क्राउन चक्र। आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, आपके क्राउन चक्र में हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आर्कएंजल यूरियल आपको हील कर रहे हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके उस एरिया ऑफ आपके पॉइंट में सो सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी बहुत बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होने वाली है। नाउ ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे। आपको चूज करना है कि कौन से ऑप्शन आपके हायर गुड के लिए अच्छा है। आपको अब लेस में कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई मंथ से आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ साइन, आप अपने लिए बेस्ट आप चुनें। आपको ऑफर्स बहुत मिलेंगे, लिमिटलेस ऑफर्स आपको मिलेंगे जुलाई मंथ से और जुलाई मंथ के बाद से, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपकी इतनी विजडम बढ़ जाती है, आपको इतने आपको आपके ऑफर्स इतने आने लगते हैं लाइफ में। मनी, प्रॉस्पेरिटी, टाइम, रिलेशनशिप, लव, सब कुछ आपकी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि जिस आंख से भी आप देख रहे हो चीज़ों को, वो थॉट्स ही चेंज हो जाएंगे, वो फीलिंग्स ही आपकी चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक नए वर्जन में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ठीक है। आपको सारे कार्ड्स यही आपके कह रहे हैं, आपको बिगर पिक्चर आप देखो, अपने बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसको एक्सपेंड करने का ट्राई करो ग्लोबली, ठीक है। सब कुछ आपका जुलाई मंथ में और जुलाई मंथ के बाद से आपका रास्ते जितने भी थे आपके वो सारे खुलने लगेंगे और बहुत ऑफर्स आपको मिलेंगे। ऑफर्स जब आपको मिलेंगे तो आपको जो आप चूज करोगे वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो चूज वाइजली, बिग पिक्चर को देखें, ज़्यादा आउटकम कैसे कहाँ से मिल रहा है वो देखें, इस पे आपको फोकस करना है। नाउ एक न्यू डायमेंशन में आपकी एंट्री होने वाली है, ठीक है। जुलाई मंथ में एक न्यू डायमेंशन में आप एंटर करने वाले हो, जहाँ से आपको सब कुछ ना सिर्फ विजडम, बल्कि अपॉर्चुनिटीज, मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, रिलेशनशिप, सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। एक ब्रांड न्यू एनर्जी से नवाजे जाओगे आप जुलाई मंथ में, ठीक है। एक दुनिया को देखने की नज़रिया जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ये कार्ड स्प्रेड में तब आता है जब आप रेडी होते हो नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए और एक्शन लेने के लिए अपने लाइफ में, अपने हायर गुड के लिए। जब आप रेडी हो जाते हो एक्शन लेने के लिए, तब ये कार्ड स्प्रेड में आता है। सो अगर अभी रेडी नहीं हैं आप, तो डेफिनेटली जुलाई मंथ में आप रेडी हो जाओगे एक्शन लेने के लिए, ठीक है। जो अभी तक आप सोच रहे थे वो एक्शंस आप जुलाई मंथ में लेने के लिए आप रेडी हो जाओगे, मुझे लग रहा है। एंड द फ्लो, देखिए फ्लो जो कार्ड है ना, वो हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। और जैसे जैसे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपको एकदम एक्सेप्टिंग वाले मोड पे रहना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट करें जो भी चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है। जब आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहोगी, आपकी हीलिंग और ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। जो चीज़ें आपके लिए, आपके हायर गुड के लिए नहीं है सही, जो आपको सही सर्व नहीं कर रही है, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से मूव ऑन करें, फॉरगिव करें। जिससे भी आपको हर्ट आपको किया है कभी किसी ने, या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई सा इंसान, आप उन्हें फॉरगिव करें। जब हम फॉरगिव करते हैं तो हम हील होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उन्हें हम माफ़ करते ही हैं और हम खुद भी हील होते हैं अंदर से। तो हमें हीलिंग के लिए ज़रूरत है कि हम लोगों को माफ़ करें। तो कुछ ऐसा है तो माफ़ करें, लेट गो करें। देखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और लेट गो करने के लिए अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन से लेट गो करें, उस सिचुएशन से लेट गो करें। अभी जो सिचुएशन है वहाँ से लेट गो करें। अगर आप किसी फैमिली प्रॉब्लम या फिर कोई जॉब के लिए आप देख रहे हो, कोई बिजनेस के लिए देख रहे हो, तो लेट गो करें उस चीज़ को। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे सरेंडर करें आप डिवाइन को। इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते हम, राइट। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को सरेंडर करें और गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप रहें, ठीक है। जिससे कि और ज़्यादा आपको और हीलिंग आपकी हो सके। जब आप इस एनर्जी में रहते हो ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जब आप रहते हो ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स, लव, और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सराउंडिंग आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो हैं अब ऐसे एक डायमेंशन में एंटर करने वाले हो जहाँ ग्रेस है, जहाँ हीलिंग है, जहाँ पावर है, जहाँ अबंडेंस है।
और जस्ट द नेक्स्ट कार्ड इज अबंडेंस। ओके, देखिए अबंडेंस का कार्ड ये बताता है ना कि आपको रिसीव करने के लिए तैयार होना है, आपको अपने आप को तैयार करना है। जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, जो भी चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, जो भी अबंडेंस आपको मिलने वाला है, उस सब चीज़ के लिए आपको रेडी रहना होगा, रिसीव करने के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, आपकी लाइफ, मैंने बोला ना, सारे कार्ड्स आपके वही बता रहे हैं। ठीक है, आप जो है एंटर करने वाले हैं एक ऐसे डायमेंशन में जहां आपको एनर्जी, मनी, लव, अपॉर्चुनिटीज लिमिटलेस मिलेगी, लिमिटलेस। ठीक है, आपको लेकिन इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में अपने ड्रीम को फॉलो करना पड़ेगा, अपने इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। देखिए कुछ भी चीज़ आपके गोद में लाके नहीं मिलता है। ठीक है, आपको स्पून फीडिंग अब नहीं किया जा सकता है, तो आपको अपने लिए एक्शन लेना है, अपने अबंडेंस के लिए एक्शन लेना है। और जो अबंडेंस, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, उसके लिए आपको रिसीव मोड में रहना है, आपको रेडी रहना है वो सब रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, इतने दिन से चाह रहे थे, तो आप जुलाई मंथ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा डोनेट करें कुछ चीज़ों को। देखिए पुरानी चीज़ें जब घर में रखी हुई हैं, अगर आपको लगता है कि वो यूज़ नहीं हो रही हैं, तो उसे डोनेट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर कुछ कैश आप डोनेट करना चाहते हैं तो कोई ऑर्फनेज में आप डोनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप डोनेट करोगे उतना ही ज़्यादा आप रिसीव करोगे। और स्पेशली इस टाइम पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के इस टाइम पे, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे अगर आप ये सब कर रहे हो, आप अपने अपने हायर सेल्फ में हो, आप अपने लिए ही नहीं बल्कि और भी लोगों के लिए आप जब सोच रहे हो, तो ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी आपके लिए और आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प करेगी ये। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें डोनेट करनी चाहिए। और भी एक चीज़ ऐसा है कि घर में हमारे सामान भरे पड़े हैं, अब जब चीज़ें निकलेंगी बाहर तभी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो जब घर में स्पेस बनेगा तभी आएंगी चीज़ें। ऐसे ही हमारे हमारे अंदर भी होता है, जब हम भरे होते हैं कोई अलग इमोशन से, कोई नेगेटिविटी से, तो हम रिसीव नहीं कर पाते हैं जो ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। तो थोड़ा सा खाली करें अपने इमोशंस को, और अपने अगर कुछ ऐसा है जो आपके यूज़ में नहीं है, उन चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कीजिए। या फिर आप कुछ भी, अगर कुछ आपको लगता है कि कहीं कुछ कोई गरीब है, आप वहाँ कुछ दे सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। ठीक है, उतना आपको अपने पावर में आना है। देखिए उसके नीचे ही कार्ड है जस्ट चेंज, पावर के नीचे ही चेंज है और उसके नीचे लव है। सो जुलाई मंथ आपका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ट्रांसफॉर्म्ड होने वाला है, जो आपकी दुनिया को बदल के रख देगा पूरी तरह से। आपको अपनी पावर में आना है। ठीक है, आपको अपने पावर को पहचानना है, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानना है, अपने अगर आप, मुझे लगता है कि आप राइटर हैं, आप में से कुछ लोग राइटर हो सकते हैं। अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसे लिख के पब्लिश जरूर कराएं, उससे आपको बहुत फेम मिल सकता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, तो अपने क्रिएटिविटी को अपने शो द वर्ल्ड, क्या टैलेंट है आप में, क्या आप कर सकते हो, क्या आपकी क्रिएटिविटी है, आपको दिखाना है उसको, आपको निकालना है उसको बाहर। ठीक है, अपने पावर में आइए और समझिए आप कितने पावरफुल हो। इस मंथ में आपको ये पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, सैडनेस, देखिए ये कार्ड का मतलब ये है ना कि अगर आप दुखी हैं, अगर आप उदास हैं, तो आप रोएं, अपने इमोशन को आप शेयर करें किसी के साथ, उसे अंदर नहीं रखें। एक होता है ना कि हम हमारे सोसाइटी में कैसे ये बोला जाता है कि कि लड़कियां रो सकती है, लड़के नहीं रो सकते हैं। ये सारे चीज़ों में, सारे उलझनों में ना पड़ें कि अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने सैडनेस, अगर आप में दुख है, किसी चीज़ को लेके गिल्ट है, कुछ इमोशन है, नेगेटिव इमोशंस, उसे निकालिए बाहर। आपको ज़रूरत है, अगर आप सैड हो आप रो। ठीक है, रो, और अपने हार्ट जो है ना, जो भारीपन है ना, उसको हल्का करो आप। ठीक है, मैं भी यही कह रही थी कि जब कुछ चीज़ भरा होगा ना, तो जगह जब नहीं होगा, स्पेस जब नहीं होगा, तो दूसरी चीज़ें एंटर नहीं कर पाएंगी। मे बी किसी रिलेशनशिप को लेकर अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब दुखी हो, उदास हो अगर आप, तो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भरा होगा तो प्यार कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। और किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ये चीज़। ठीक है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, अगर आपको कोई सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं हुई और इसलिए आप दुखी हो, तो आप उस एनर्जी को रिलीज करें, रो के या फिर किसी को बोल के, शेयर करके अपने इमोशन को। ये नेगेटिव एनर्जी है, ये सैडनेस,
गिल्ट, ये सारे नेगेटिव एनर्जीज है, इसे अपने अंदर होल्ड करके ना रखें। जब आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा ना कि वो स्पेस भर जाएगा और फिर बाकी की ब्लेसिंग्स नहीं आ पाएंगी। तो आपका हार्ट चक्र जो है वो हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ये एनर्जीज को रिलीज करें, ठीक है। जब आप ये एनर्जी को रिलीज करोगे ना, आप अपनी पावर को दिखोगे। और अगर कोई गलती आपसे हुई है उसको एक्सेप्ट करें। अगर कोई गलती अगर किसी ने गलती किया है तो उसे माफ़ करें, फॉरगिव करें। इससे भी ये एनर्जी रिलीज होती है। जब आप किसी को माफ़ कर रहे हो तो आप अपना बड़प्पन दिखाते हो, आप अपना स्ट्रेंथ दिखाते हो, ठीक है। जब आप रोते हो, अगर किसी सिचुएशन में आपको रोना आ रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, सिर्फ ये ना सोचे कि नहीं हम नहीं रो सकते हैं क्योंकि हम लड़के हैं। नहीं, आप एज ह्यूमन बीइंग आपको पूरा हक है कि आप अपने इमोशन को आप ये दिखा सकते हो। आप जैसे लड़कियां, औरतें जैसे अपने इमोशन को दिखा सकते हैं, वैसे ही आपको पूरा हक है कि आप अपने इमोशन को दिखा सकते हो। और आप ये करके आप स्ट्रेंथन हो जाओगे, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाओगे, ठीक है। ये बोला जाता है कि जो लोग रोते हैं वो लोग कमज़ोर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो लोग रोते हैं वो लोग स्ट्रेंथन होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो नहीं रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो अकेले में तो रोते ही हैं, है ना। तो इसलिए अपने सैडनेस को ख़त्म करें, ये एनर्जी को रिलीज़ करें, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना, ये भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है, क्योंकि जब आप रिलीज़ करोगे आप रिसीविंग मोड पे आ जाओगे आप। देखिए, इंट्रैपमेंट का कार्ड भी आपको यही बताता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपका, एक चेंज आने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है। ये कार्ड आपकी पर्सनल पावर को बताता है, ठीक है। आप में वो करेज आएगा कि आप अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सके, न्यू वेज क्रिएट कर पाए अपने लिए, अपनी रियलिटी को आप समझ पाएँ। जो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में आप उसको एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है। इस कार्ड का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ के जो भी सिचुएशन है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए आप करेजियस हो रहे हो, ठीक है। आप बाहर के लोगों को कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि आपने उनको मौका दिया। तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन होती है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हम ब्लेम भले किसी और को करते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार जो होते हैं वो हम होते हैं। तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी सारी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुख सुख जो भी है, आपका सक्सेस अनसक्सेस जो भी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एकदम करेजियस हो रहे हो, ठीक है। ये कार्ड आपको ये बताता है ना। मुझे लग रहा है थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज आप में हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो ज़रूर से मूड स्विंग्स होंगे आपके। जब आपको लगे लो एनर्जी में आप हो, तब आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुने, आप कोई अच्छे बुक्स पढ़ें, आप कोई नॉलेजेबल बुक्स पढ़ें, आप अपने विजडम को और ज़्यादा एनहांस करें। ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो ऑल ओवर एनर्जीज जो मुझे दिख रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, अपने न्यू वर्जन में आने वाले हो, न्यू डायमेंशन में एंटर करने वाले हो। जुलाई मंथ में बहुत सारे लिमिटलेस ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। आपको वाइजली चूज करना है कि अपने लिए आप क्या चूज कर रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसे रिलीज करने की ज़रूरत है आपको प्रोटेक्शन मिला है, आपको हीलिंग मिल रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो आप, ठीक है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। अब हम कुछ एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड, एंजल्स प्लीज़ गाइड। अर्थ साइन के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स लास्ट रेड एंड मून। चूज अ न्यू डायरेक्शन। सारे कार्ड्स है ना आपके यही बोल रहे हैं कि आपको एक अपने लिए कोई एक डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। आपको सारे कार्ड्स आपके एक ही मैसेज मुझे दे रहे हैं कि आपको बहुत सारे न्यू डायरेक्शंस मिलेंगे। आपको सेलेक्ट करना है सोच समझ के अपने लिए, ठीक है। आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत अब नहीं है। जो लोग आपके लाइफ में जो भी हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कॉर्ड कट कीजिए अपना। जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब से कॉर्ड कट कीजिए आप, अगर वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं तो। कोई लव रिलेशनशिप है, कट कीजिए उनको, जो आपके हायर गुड के लिए अच्छे नहीं, जो आपके सोल ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। देखिए, ऐसे लोगों से हम
रिश्ता रख के करेंगे क्या, जो हमें हमारी ही एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं चाह रहे हैं, हमारा बुरा चाह रहे हैं, वैसे लोगों से हम रिश्ता रख के करेंगे भी क्या। तो आपको ज़रूरत है वैसे ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऑफर्स को आप सेलेक्ट करें जो कि आपके हायर गुड के लिए अच्छा है। अब आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अर्थ साइन। नाउ डिवाइन गाइडेंस हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं डिवाइन आपके लिए, क्या गाइडेंस आपके लिए दे रहे हैं डिवाइन। प्लीज़ गाइड मेरे अर्थ साइन के लिए, क्या गाइडेंस है आपकी। लास्ट रिड, बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। देखिए डिवाइन की भी वही गाइडेंस है आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है जुलाई मंथ में, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। बस उससे रिसीव करने के लिए ना आपको ओपन रहना, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर इस टाइप के नेगेटिव एनर्जीज में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि मुझे जुलाई मंथ आपका पावरफुल दिख रहा है। आप बहुत पावर में आने वाले हो, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले है, बहुत इंट्यूटिव होने वाले हो आप। अपने अपने कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो पावर है, हमारा जो हायर सेल्फ है, वो भी एक विराट रूप है। लाइक जैसे कृष्णा का विराट रूप भगवद गीता में जो बताया गया है, वैसे ही विराट रूप हमारा है हायर सेल्फ, तो आप उससे कनेक्ट होने वाले हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हो, आप डिवाइन के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो। रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जुलाई मंथ और साइन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपना, और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। God bless you all.